ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘਲਾ। ਅੱਜ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ विशेष मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी शहरी के श्री महासचिव जी वरुण गोयल जी। वरुण गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। वरुण जी, सबसे पहले तो जो भारत आत्मनिर्भर भारत है हमारा, बाहरले देश व्यापार बढ़ाने के लिए आज भारत की ओर देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरी दुनिया में जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से भारत एक है, क्योंकि जनाधार हमारा 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश में। तो इसलिए जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारे देश को एक मार्केट की तरह देखते हैं। तो ये प्रोपोगेट हो गया पूरी दुनिया में कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई माल बेचना है, तो भारत में बेचा जाए। इस वजह से इसको मार्केट बड़ी देखी जा रही है, ज़्यादा बड़ी मार्केट है। इसी कारण बाहर के व्यापारी जो है हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे देश में एक आपदा का दौर चला, हम लोग सब अवगत हैं। 19 मार्च को शायद लॉकडाउन की जो पहला दिन था, 22 मार्च को, तो लॉकडाउन को कई लोगों ने एक दुविधा माना, कई लोगों ने उसको एक चैलेंज माना, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति को, कोरोना महामारी की स्थिति को एक अवसर के रूप में पेश किया। उन्होंने देखा कि कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ बैड, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ एडवर्स परिस्थितियां जो हैं, उलट परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जब माल का आदान प्रदान, आयात निर्यात और प्रोडक्शन हमारे देश की कम होती जा रही है, तो इसमें अवसर कैसे ढूंढा जाए। फिर उन्होंने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ये जो प्रधानमंत्री जी सारा कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट नहीं पड़ी, हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं है, मगर उनको परमात्मा की तरफ से जो ये ताकत दी हुई है, जो भगवान ने, जब वो देश के लिए अच्छा सोचते हैं तो उनके पास आइडियाज आते हैं। तो इसीलिए जो ये आत्मनिर्भर भारत अनाउंस किया, ये 12 मई 2020 को इन्होंने अनाउंस किया, जिसमें 133 करोड़ लोगों को लाभ होने वाला। आत्मनिर्भर भारत मिशन से देश को क्या लाभ होगा? देखिए, जैसे हम यहाँ बैठे हैं पटियाला में, अगर हम बात करें कि तोपखाना मोड़ पे हाथ की जुत्ती बनती है, ये परांदी बाजार में परांदियां बनती हैं, नाड़े बनते हैं, क्योंकि पटियाला नालों में मशहूर है, एक सलवार के नाले और दूसरा गंदे नाले। मगर आज जो स्थितियां चल रही हैं, नाले भी बंद होने शुरू हो गए हैं। इनके साथ आपने जैसे सवाल किया कि किस तरह लाभ होगा, हम पटियाला से बात कर रहे थे। अगर मुझे जुत्ती की जरूरत है, मेरे पाँव में मुझे चप्पल चाहिए, अगर मैं यहाँ से अपनी चप्पल खरीदूंगा तोपखाना मोड़ से, तो एक मेरे भाई को, हमारे एक दलित समाज के किसी बंदे को पैसा मिलेगा, तो वही पैसा लेके वो बाजार में आएगा, वो पैसा सारा पटियाला में ही घूमता रहेगा, किसी लकड़ी वाले के पास जाएगा, राशन वाले के पास जाएगा, चीनी वाले के पास जाएगा, जो छोटी छोटी उसकी जरूरतें हैं वो यहाँ से पूरी होंगी, तो मेरा पैसा जो है पटियाला में ही रहा। अगर हम इसे अब वाइडर सेंस में देखें, जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, जितने भी हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे, जो आयात हो रही थी, तो आयात का जो और निर्यात का कांग्रेस गवर्नमेंट में जो डेफिसिट रहा वो बहुत बड़ा था। हम लोग चीजें इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, मगर मोदी जी ने ये देखा कि हमारी खुद की इतनी बड़ी मार्केट है, अगर उसी को हम लोग सर्व करें, हमारा हर वर्ग का जो है, अगर हम किसान की बात करें, हम बात करें व्यापारी की, हम बात करें किसी पिस्टन बनाने वाले की, किसी की भी हम बात करें, इवन असला बनाने की भी बात करें, तो जो भारत में असला बनता था बहुत कम बनता था। लोग स्पेन से असला पसंद किया करते थे, फॉरेन कंट्री का पिस्टल पसंद किया करते थे, मगर आज
हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस ने इस तरह का पिस्टल बना दिया कि पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत का अगर ये लाभ नीचे वाले, वो कहते हैं ना, नीचे आते आते योजनाएं स्कैटर होनी शुरू हो जाती हैं, तो अगर नीचे वालों ने इस चीज को अच्छे से कर लिया तो 20 लाख करोड़ रुपया मेरे ख्याल से कम नहीं होता। एक हिंदुस्तान जैसे देश की जीडीपी का 10% भाग, ये जीडीपी का जो है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी ने सैंक्शन कर दिया। तो इसके लिए सारा सिस्टम ऑनलाइन किया। हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये देखा कि लाभ जो है वो जरूरतमंद तक पहुंचे, नहीं ये ना हो कि पैसा मेरी जेब में आया, मैंने आगे नहीं दिया, अपने पास रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से इस चीज को प्लान किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस जितनी पिछले 3-4 महीने में बढ़ी हैं, उतनी पूरी सरकार कांग्रेस की 70 साल में इतनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस है। इससे हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी लगता है काफी तेजी आएगी। इससे तो बहुत ज्यादा तेजी आएगी अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ के हाथ में धन। इस पे छोटी सी मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको। किसी ने हाथ में रुपया रखा दान के लिए, तो जैसे कांग्रेस के साथ मैं इसकी तुलना करने जा रहा हूँ। हाथ में दान के लिए 1 रुपया लेके वो चलता रहा। किसी ने मांगा, उसका दिल नहीं किया देने का। फिर थोड़ी आगे गया, किसी ने कहा भाई साहब भूखा हूँ 1 रुपया दे दो, फिर नहीं उसका दिल किया, मुट्ठी बंद रही। तो इतने में पसीना आ गया उसके हाथ में, तो उसने ये कह के सिक्का वापस रख लिया अपनी जेब में कि यार तू तो रोने लगा, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करने दूंगा। तो कांग्रेस का जो हाल रहा वो यही रहा। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हाथ खोल के लोगों को पैसा बांट रही है सरकार काम के लिए, हम डिपेंडेंट नहीं करना चाहते किसी को कि कोई दान के सिर पे जिए। आत्मनिर्भर भारत गर्व से जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, के सभी के फायदे में अपना फायदा। जब ये भावना मोदी जी जो लेके चल रहे हैं कि देश में इस तरह की भावना पैदा हो कि आप मेरे भाई मैं आपका भाई, तो हम सभी को अपना मान के चले, तो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था बहुत राइज करेगी। पर इसमें तो अभी तो जैसे हम देखते हैं ज्यादातर जनता जो है, चाहे हम भी हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो जैसे मोबाइल हो गए, कुछ भी ऐसे जो भी बाहरले देश से तकरीबन काफी सामान आ रहा है, तो ज्यादातर लोग उनको रेफर करते हैं। इससे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ये सारा खेल जो है ये यूएसपी का, यूनिवर्सल सेलिंग प्रपोजिशंस जिन्हें हम बोल देते हैं। हमारी भारत की जनता बहुत भोली है। जब कोई शू पहन के निकलता है ना, ये जो ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड बने, ये क्यों बने? आज मैं भी अंगोछा ढूंढ रहा हूँ कि मुझे भारत का बना हुआ अंगोछा मिल जाए। आज छोटा सा बच्चा मेरा जन्मदिन मनाता है तो वो कहता है पापा गिफ्ट तो देना, मगर मुझे चाइना का कोई खिलौना ना हो, कि चाइना का कोई। इस तरह से अब हमारे देश में ये लहर चलनी शुरू हो गई है। जो आपने सवाल किया कि मोबाइल चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चल रहे हैं, तो हमारे देश में उनकी तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। उसका कारण यही है कि हमारी जो पिछले 70 साल निकले, कांग्रेस गवर्नमेंट ने राज किया, उसको साफ करते करते समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने कभी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं किया। हम लोगों ने कहा प्रोडक्शन बाय मासेस, उन्होंने कहा मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे ही जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। हम लोगों की जो सोच है, जो नेतृत्व है आज प्रधानमंत्री जी का, उनका है कि प्रोडक्शन बाय मासेस पे जब देश आएगा, हमारे लोग प्रोडक्शन में इंडल्ज होंगे, तो अपने आप हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। आत्मनिर्भर मिशन से क्या हमारा देश भी शक्तिशाली बन पाएगा, जैसे अमेरिका, चीन और काफी देश ऐसे? आपको क्या लगता है कि अपना देश शक्तिशाली नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, हमारा देश तो बहुत शक्तिशाली है। तीसरे नंबर पे हमारी आर्मी आ गई। आज जो रफेल आए, जो जहाज आए, जो वेपन्स आज हमारे पास हैं, आपने देखा होगा जो दशहरे को माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो शस्त्र पूजा की, तो वो जो गन्स हैं वो हम लोग इंग्लिश पिक्चरों में देखा करते थे। सिंगला जी, वैसी गन्स हमने छोटे होते वीडियो गेम्स में देखी है, मगर जो आज असला, जो आज शस्त्र
हमारे पास है, अस्त्र भी और शस्त्र भी, वो हम पूरी तरह सक्षम है। और डिफेंस भी हमारा तरक्की करेगा जब हमारे पास रिसोर्सेज अपने होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी। अब आज चलिए आपका मुद्दा जो है वो स्वदेशी का है, नहीं तो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से देखा है। इन सारी चीजों के पीछे पर्यावरण मुख्य है, क्योंकि जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, ये सर्वे भवंतु सुखिना का ही नारा लेके चलती है। इनको सबके सुख में अपना सुख नजर आता है, तो इसी भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। तो अवश्य जरूर हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, डिफेंस भी आगे बढ़ेगा, और हमारा देश पहले से शक्तिशाली हो चुका है। और आने वाले समय में अमेरिका, और जिसको हम शक्तिशाली कहते थे, आज आपने देखा होगा कि अमेरिका का प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के लिए कुर्सी छोड़ता है। तो ये चीजें पहले देखने में नहीं आती थी। मनमोहन सिंह जी को इसीलिए मोहन सिंह जी कहा जाता था। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। और आपका कोई संदेश जनता के लिए? त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का समय है। आज से त्योहार है गड़बड़े, हम लोग देखते हैं जो पटियाला में मनाए जाते हैं। कई सारे त्योहार ऐसे हैं जो खास पटियाला से ही शुरू होते हैं, पटियाला उनके लिए जाना जाता है। तो मेरा सभी से यही अपील है, सुनने वालों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी चीज लें हम तो ये ध्यान रखें कि वो मेरे देश की बनी है। मेरे पास, मैं व्यापारी होने के नाते बहुत से फोन आते हैं, कोई कहता है चाइनीज माल है जी, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं बेचना। गाड़ी लेनी है तो हमने टाटा की लेनी है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मगर बात यह है कि जिस चीज में मेरे देश का पैसा लगा है, मेरे देश का व्यापारी जिसमें है, तो मैं वही चीज सबसे पहले। बहुत शुक्रिया आपका। तो वरुण जी ने स्पेशली हमें ये बताया भी जो आत्मनिर्भर देश है हमारा, वो भारत के ही सामान, जो भारत में बना हो उसी सामान को खरीद के हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। और अगले कार्यक्रम में हम जल्द ही मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।